15 तक कंप्लीट किया था, एक बीच में हमने छोड़ा हुआ है, वो बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 15 न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग करेंगे। आइए देखते हैं 15 न्यूमेरिकल के बारे में इसने क्या कहा है, क्या बोल रहा है। कहता है कि अ बल्ब इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। मेरी बुक में ये वाला क्वेश्चन है, आपकी बुक में कौन सा है प्लीज चेक कर लीजिए। यही है सर। तो सेम है। यही है। एक बल्ब है जो एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिसकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम है। एक यहाँ पर स्टेडी करंट दी हुई है हमें 0.5 एम्पेयर की, जो सर्किट में फ्लो हो रही है। तो कुछ इस तरह से एक हम एग्जाम्पल इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डायग्राम बनाने की, बस फॉर द सेक ऑफ टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली मैं इसलिए बना रहा हूँ, और कोई बात नहीं। ये हमने यहाँ पर एक बना दिया, एक बल्ब लगा दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2.5 ओम का, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट दिया हुआ है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.5 एम्पेयर है। चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। ईएमएफ हो गया 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम, करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पेयर की। सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा है टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स, कि टोटल एनर्जी इस बैटरी ने कितनी सप्लाई की होगी 10 मिनट्स में। 10 मिनट का मतलब कितने सेकंड्स हो गए, 10 into 60 बताइए। 600 सेकेंड्स। 600 सेकंड्स में। तो वो सबसे पहले पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है कि 600 सेकंड्स में इस बैटरी ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी होगी। समझ रहे हैं बात को? इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एनर्जी के एक फॉर्मूले के हिसाब से। उसमें सबसे पहले फॉर्मूले में आपको ये पता लगाना है, इसमें बता देता हूँ मैं फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे पास। एक तो है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक है E इज इक्वल टू पी इंटू टी, या एक है वी आई टी। पढ़ा है? यस सर। यस सर। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं वैसे तो, और कोई सा भी आप लगाना चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। जैसे एक हमारे पास एक और है फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर वाला, अगर आपको याद हो तो उसके हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अगर वी आई टी की बात करें तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए, देखते हैं इससे सॉल्व करके। बैटरी की वोल्टेज कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, कितनी दी हुई है? 4 वोल्ट। तो 4 है। 4। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 0.5 एम्पेयर। कितने सेकंड के लिए? 600 600। सेकंड्स के लिए। कैलकुलेट करिए। 1200। 1200 जूल। हाँ ध्रुव बोलिए। सर ये समझ नहीं आया कि इस वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला क्यों लगेगा। अच्छा, यही क्यों लगेगा? V को ही 4 वोल्ट मान लिया। अच्छा ठीक है, हैंड डाउन करिए, मैं बताता हूँ। देखिए, हमसे वो ये पूछ रहा है कि ये बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब एनर्जी प्रोवाइड करने के अपने पास गिने चुने फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला तो मैंने बताया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में चेंज तो हो रही है, मैं मना नहीं करता, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास आर नहीं है, टोटल आर। टोटल आर का मतलब होता है ये यहाँ पर जो ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है ये टोटल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों को काउंटेबिलिटी में लाएगा। हमारे पास जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है पहली। दूसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू पी इंटू टी, तो हमें पहले पावर निकालनी पड़ेगी, वो अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें। पावर निकालने के लिए दिक्कत ये है कि पहले पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर ये फॉर्मूला लगाना है। तो सर पावर वो का तो बात फॉर्मूला एक ही वी है आई। सर, पावर का VI हो गया।
हाँ, तो उसके बाद पावर की जगह V इंटू आई इंटू टी। तो गिने चुने फॉर्मूले, मजबूरी हमारे पर ये कहती है कि हम यहीं पर आके टिक जाएं VIT पर। वो इसलिए कि क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आई स्क्वायर RT के परस्पेक्टिव से हमारे पास पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है जितना भी है टोटल, वो सिर्फ बल्ब कनेक्ट कर दिया, बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं दिया गया। आपकी बात समझ आई कि नहीं आई बताइए। यस सर। हाँ कृष्णा बोलिए बेटा। तो सर टोटल आर तो निकाला जा सकता है, ईएमएफ हाँ अपॉन टोटल टोटल आर निकाला रेजिस्टेंस। जा सकता है। हाँ निकाला जा सकता है। अब हम सेकंड पार्ट के लिए टोटल आर कैलकुलेट करेंगे। निकाला जा सकता है, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा। हम टोटल आर ईएमएफ वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए उसी को कैलकुलेट करते हैं। हैंड डाउन करिए, सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सर फिर उस वाले फॉर्मूला से तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी ऐसे करके भी निकाल सकते हैं फिर सेकंड पार्ट हाँ करने फिर के निकाल बाद। सकते हैं, जी जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, फिर आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ डायरेक्टली कि इसलिए निकाल दिया इस फॉर्मूले से क्योंकि सीधे सीधे वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है, या थोड़ा आसान पड़ा, बस और कोई बात नहीं। आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सर सबसे पहले आपने हम बात करते हैं। हाँ बोलिए। सर आपने ईएमएफ को 4 वोल्ट क्यों लिख दिया? हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, उसने तो हमें बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट। हाँ इसलिए ले तो लिया क्योंकि वो सीधे बैटरी से पूछ रहा था इस टाइम। वो सीधे बैटरी की बात कर रहा था, इसलिए लिख दिया कि बैटरी कितनी जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो बैटरी तो अपनी तरफ से पूरी क्षमता के हिसाब से, पूरी कैपेसिटी के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। उसके हिसाब से तो वो ईएमएफ जो प्रोवाइड कर रही है वही उसके हिसाब से वोल्टेज है जो वो प्रोवाइड कराना चाह रही है। वही तो उसके हिसाब से वोल्टेज है जो वो प्रोवाइड कराना चाह रही है। वो बात अलग है कि सर्किट में उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज नहीं चलेगी, वो टर्मिनल वोल्टेज में चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, और थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि बैटरी के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं हम सोल्यूशन, इसलिए हमने वी ईएमएफ की जगह वी को 4 ले लिया, ठीक है। ओके सर। बात समझ आई? क्योंकि अभी हम जो एनर्जी निकाल रहे हैं टोटल एनर्जी सप्लाइड, वो बैटरी के लिए निकाल रहे हैं कि बैटरी कितनी एनर्जी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। वो बात अलग है कि बल्ब को कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है एनर्जी, दैट इज सेकेंडरी थिंग, वो तो बाद में हो गई। लेकिन बैटरी जो अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो अपनी वोल्टेज के हिसाब से ही तो प्रोवाइड करेगी, जितनी उसकी वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब जितना उसका ईएमएफ, ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है वो पूछ रहा है। तो उसके लिए बहुत आसान है वैसे तो। सबसे पहले तो हम टोटल करंट जो सर्किट में चलती है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। याद है आप लोगों को ये फॉर्मूला? यस सर। यस है ना। अब जो करंट है वो कितनी है, 0.5 एम्पेयर। ईएमएफ जो दे रखा है वो 4 है, और टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 4 अपॉन 0.5, जब आप सॉल्व करेंगे 40 अपॉन 5, 8 ओम। और जो टोटल रेजिस्टेंस बनता है वो दो रेजिस्टेंस से मिलके बनता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलिए हाँ के ना। यस सर। अब Yes, sir. टोटल रेजिस्टेंस जो है वो तो 8 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ही सिंगल बल्ब लगा हुआ है उसी का रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम है। तो जब आप 8 में से 2.5 घटाएंगे तो रेजिस्टेंस एक्सटर्नली जो आया है वो 5.5 ओम आया, और सिंगल बल्ब है जिसके बारे में बात कर रहे हो। मैंने सर्किट इसलिए बनाया ताकि आपको समझा सकूं कि जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नली कनेक्टेड है वो सिर्फ एक बल्ब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए जो बल्ब का रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, वो हो जाएगा 5.5। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। सर मैंने तो दूसरे मेथड से किया था। कौन से वाले से? V इजिकल टू आई आर से? नहीं सर, ये टोटल रेजिस्टेंस जो है ना, इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर की, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है और स्मॉल आर की रख दी थी, फिर करंट से मल्टीप्लाई करके निकाला था मैंने। हाँ बात वही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर R प्लस R लिख दिया होगा आपने बस। यस सर। कोई नहीं। अब आइए थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट इसका ये क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दे बुक में, कि भाई एनर्जी डेसिपेटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट्स।
कि बल्ब में 10 मिनट यानी 600 सेकंड्स में कितनी एनर्जी डेसिपेट हुई। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जितनी बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड कराई है बल्ब को 1200 जूल, अब वो सारी की सारी जो बल्ब ने यूज करी है वो दो तरह से यूज करी होगी, कन्वर्ट करी होगी, लाइट में और हीट में। हाँ या ना बोलिए पहले तो। Yes, sir. Yes, sir. अब जब वो डेसिपेट कह रहा है आपसे, डेसिपेट कह रहा है, देखिए वर्ड यूज करा है उसने डेसिपेटेड, तो डेसिपेट जो होगी सराउंडिंग में वो हीट एनर्जी तो होगी। बोलिए हाँ के ना। Yes, sir. ठीक, तो यानी ये जो 1200 जूल है इसमें से कुछ एनर्जी तो लाइट एनर्जी में चेंज करेगा बल्ब और कुछ हीट में करेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे। तो हमें हीट एनर्जी पर फोकस करना है, और हीट एनर्जी पर फोकस कौन कराएगा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कराएगा, जाहिर सी बात है। बोलिए हाँ के ना। Yes, sir. ठीक, Yes. बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? 5.5 ओम। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ दें, वो सिर्फ बल्ब के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बल्ब का है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट अभी जो चल रही है सर्किट में वो 0.5 एम्पेयर चल रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, उसका स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 5.5 और टाइम है 600 सेकेंड्स का। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 5.5 इंटू 600 आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 825 जूल आएगा। तो खास बात यहाँ पर एक बात हमें देखने को मिल रही है कि बैटरी अपनी तरफ से तो 1200 जूल प्रोवाइड करा रही है एनर्जी, लेकिन उसमें जो है फर्दर बाइफर्केशन इस तरह से है कि 825 जूल जो है वो तो सिर्फ किसमें यूज जा रही है, वेस्ट हो रही है? हीट में। और बाकी बची हुई जो है कितनी बची? 1200 में से 825 माइनस करिए फटाक से। 375 375. 375 वो सिर्फ लाइट में यूज हो रही है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है इनका यूज हमने बंद किया और इनकी जगह LCD आई और फिर LED आई। कि देखिए आप इतनी एनॉर्मस हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, 1200 जूल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको मिल क्या रहा है लाइट के नाम पे? आपको सिर्फ 375 जूल मिल रहे हैं। बाकी तो हीट निकल के खराब हो रही है और डेसिपेट हो रही है सराउंडिंग में। उसकी मदद से कोई आप चाय थोड़ी बना रहे हैं उस हीट से, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, बेकार जा रही है। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिए होंगे, अगर आपको याद हो कि जो पुराने टाइम में अभी भी जो एग्जाम्पल यहाँ बहुत अच्छा रहेगा बताना कि जो पैटीज आपने गर्म होती हुई देखी होंगी, वो पैटीज वाले जो होते हैं अपने बॉक्स जो होता है पैटीज का, उसमें दिन में भी बल्ब जलाए रहते हैं, 200 वाट का या 300 वाट का, 500 वाट का बल्ब देखा है जला हुआ, येलो कलर की लाइट वाला। Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, अब सवाल उठता है sir. दिन में कौन सी रोशनी चाहिए? अरे वहां रोशनी की जरूरत नहीं है, हीट एनर्जी वो यूज जो कर रहे हीट हैं. डेसिपेट हो रही है सराउंडिंग में, उससे वो आपकी पैटीज को क्रंची करा जा रहा है, उससे हीट प्रोवाइड करा जा रहा है, इंसुलेशन में रख के उसको। इंसुलेशन समझते हैं कि इस हीट जो है एस्केप आउट ना हो, इंटेक्ट रहे और उससे पैटीज गर्म रहे, तो इसलिए सर, हमने उन विंटर बल्ब का सीजन में भी इस्तेमाल तो किया। बेनिफिशियल हो सकता है हीट मेंटेन करने के लिए रूम में। किसमें सब बाल किसने जैसे कहा? हीट हाँ, प्रोवाइड करता है तो विंटर सीजन में मतलब रूम टेम्परेचर ऐसे नहीं, मेंटेन करने के इतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करेगा कि इतने बड़े लेंथ और ब्रेथ वाले और हाइट वाले रूम को, इतने ज्यादा वॉल्यूम को जो है वो गर्म कर सके। उसके लिए तो फिर रूम हीटर की ही जरूरत पड़ेगी, आपको फिलामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा ओके हीट भी डेसिपेट नहीं करता कि पूरा कमरा गर्म कर। ठीक है, सर। ये हाँ जी बोलिए। तो एक इसमें समझ नहीं आया कि सर आपने इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर जो बाहर बल्ब है उस पे तो दोनों रेजिस्टेंस से फर्क पड़ेगा ना, सिर्फ आउटर वाला ही क्यों लिया है? दोनों रेजिस्टेंस से सर्किट की करंट पे फर्क पड़ता है, बल्ब के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है उसका। बल्ब का रेजिस्टेंस से फर्क पड़ेगा उसकी करंट उससे कितनी प्रोवाइड की जा रही है, जितनी ज्यादा करंट होगी उस हिसाब से रेजिस्टेंस बदल जाता है इसका। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस से बल्ब का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके सर। अब आते हैं 14 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर। 14 न्यूमेरिकल देख लीजिए, अगर आप लोग रेडी हैं स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ Yes, जी, sir. 14th न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। आइए
14 न्यूमेरिकल आपका कह रहा है कि उसके पास 3 हीटर्स है, ठीक है, और हर एक जो है 250 वॉट और 100 वोल्ट सप्लाई पर ऑपरेट करने वाला है, और तीनों को ही पैरेलल में कनेक्ट किया। कमाल की बात ये है कि बेनिफिशियल बात हमारे लिए ये है कि 100 वोल्ट सप्लाई पे ही कनेक्ट किया है, उनकी पावर रेटिंग भी वही कहती है और उसने अप्लाई भी उसको। हमसे सबसे पहले कह रहा है टोटल करंट कितनी जा रही है, सप्लाई कितनी हो रही है, करंट पहले ये बताइए, और फिर रेजिस्टेंस हर एक हीटर का बताइए, और थर्ड पार्ट में एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर बताइए, तीनों हीटर को 5 घंटे में कितनी है। ठीक है, लिख लेते हैं चीजें जो हमें दी हुई। सबसे पहले तो नंबर ऑफ हीटर, नंबर ऑफ हीटर्स है हमारे पास 3। पावर रेटिंग हर एक की जो है वो, हर एक की पावर जो है वो 100 वॉट है, 250 वॉट सॉरी, और जो सप्लाई वोल्टेज है और ऑपरेटेड वोल्टेज वो भी दोनों 100। अब हमें सबसे पहले पार्ट में निकालना है कि टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई। सब बीच में आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। हाँ, वो थोड़ा कॉल आ रही है तो इसलिए स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि तीनों को जब पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा तो करंट कितनी जाएगी। अब जाहिर सी बात है पैरेलल में क्या सेम होती है और क्या से डिफरेंट होती है, बताइए जरा। वोल्टेज सेम होती है, टर्मिनल करंट वोल्टेज सेम में होती है और करंट 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 डिफरेंट होता है। करंट डिफरेंट होती है। तो एक तरीका ये है कि हम पहले एक हीटर में कितनी करंट सप्लाई जा रही है वो निकाल लें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तीनों की टोटल करंट आ जाएगी और ये पता चल जाएगा सप्लाई कितनी जा रही है। अगर आपकी समझ नहीं आए तो डायग्राम ये कह रहा है कि इसमें पहला हीटर ये कनेक्टेड है, दूसरा हीटर ये कनेक्टेड है और तीसरा हीटर ये कनेक्टेड है, और ये आपकी घर से सप्लाई वोल्टेज चल रही है 100 वोल्ट की, और हर हीटर की जो पावर रेटिंग है 250 वॉट और 100 वोल्ट है, हर एक की पावर रेटिंग यही। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक की करंट निकाल लीजिए कि एक को करंट सप्लाई कितनी मिल रही है, I1 से I2 भी उतनी होगी, I3 भी उतनी होगी। सवाल उठता है कि I1 I2 I3 एक ही क्यों होंगी? वो इसलिए होंगी क्योंकि हर एक हीटर की जो पावर रेटिंग है वो सेम है, तो जो करंट कंजम्पशन होगा हर एक का वो सेम होगा। इसलिए सबसे पहले निकालेंगे करंट, पावर इज इक्वल टू V अपॉन I। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप लोग करंट फॉर ईच, करंट सप्लाइड टू ईच हीटर, current supplied to each heater। तो I is equal to 250 अपॉन 100। यहाँ से हर एक को जो करंट सप्लाई हो रही है वो 2.5 एम्पेयर होती है। अब हमारे पास टोटल कितने हीटर्स हैं? 3 हीटर हैं। 3। जो टोटल करंट सप्लाई हो रही है, टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, 3 into 2.5 3 हीटर हैं, हर एक को 2.5 एम्पेयर करंट मिल रही है, तो टोटल करंट जो सप्लाई हो रही है वो हो रही है 7.5 एम्पेयर। अब सेकंड पार्ट में हमसे कैलकुलेट करवा रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है, हर एक का रेजिस्टेंस कितना आएगा। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि हर एक का रेजिस्टेंस कितना होगा। बहुत आसान है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। पढ़ा है Yes, sir. सर हम या E is equal to I square R से भी कर सकते हैं ना? इक्वल टू IR भी लगा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आगे, मुझे मौका दीजिए बेटा थोड़ा सा। आप ये भी लगा सकते हैं, सॉरी सर। आप V, कोई नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप V स्क्वायर अपॉन R भी लगा सकते हैं। अब तो आपके पास करंट भी आ गई ना, हर हीटर में कितनी करंट पास हो रही है आपके पास ये भी है, और वो कितनी वोल्टेज पे ऑपरेटेड है वो भी है। तो आप चाहें तो V इज इक्वल टू IR से भी निकाल सकते हैं, आप पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R से भी निकाल सकते हैं, जिससे आपका मन करे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। बस ये ध्यान रखिएगा जो करंट सप्लाई रखे ना
वो ईच हीटर की रखें, कभी टोटल करंट रखें। इसमें बस झोल झाल यही करते हैं बच्चे कि चलो वोल्टेज तो 100 वोल्ट सप्लाई हो रही है, जो करंट है वो 2.5 है हर एक हीटर के लिए। हम एक हीटर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, सबका नहीं निकाल रहे हैं, ईच हीटर का। तो करंट भी ईच की रखनी है 2.5, कभी सारी की सारी कंप्लीट 7.5 रख दे और कहीं सर आपने बताया नहीं था, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा यहाँ से। 40 ohm. 40 सॉल्व करना है, जीरो हटाना है, डेसिमल जीरो बढ़ाना है, बहुत इजी। और इससे भी यही v² t लगाएंगे तब भी यही आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट कहता है कि अगर इन हीटर्स को, तीनों हीटर्स को 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तीनों हीटर को 5 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो कितनी एनर्जी खर्च होगी। तो पहले हम एक हीटर की निकाल लेते हैं भाई, कितनी। भाई एक हीटर की जो पावर है वो 250 वॉट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखो जरा, हाँ 250 वॉट Yes, का sir. मतलब हो गया 250/1000 किलोवाट, Yes, sir. है ना। 0.25. 0.10 हटाया 0.25 आ जाएगा किलोवाट, एक हीटर की पावर। पावर ऑफ ईच हीटर 0.25 किलोवाट। सो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन हीटर या ईच हीटर होगी P इंटू टी। भाई कितनी पावर है 2.25, कितने घंटे चलाया 5 घंटे चलाया, 25 पंजे 125, 1.5 किलोवाट आर आ गया। कितने हीटर का आया ये? एक हीटर। वन। एक हीटर। So, एक 1 हीटर liter. को अगर आप 5 घंटे चलाएंगे तो वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। हमारे पास कितने हीटर चला रहे हैं, 3 हीटर चला रहे हैं, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 हीटर्स तो ज्यादा होगी। 1.25 इंटू 3 कर दीजिए, नंबर ऑफ हीटर्स से 0.75 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3.75 3.75. किलोवाट आवर। तो इस बात को ध्यान रखिए। अलग अलग तरह के भी है निकालने के। अब आप डायरेक्टली कंबाइन निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ हीटर्स इनटू पावर किलोवाट आवर में इनटू टाइम, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मैंने एग्जांपल पहले करा है डायरेक्ट निकालने। सर जी बोलिए। सर इसका सेकंड पार्ट दिखा दीजिए एक बार। अच्छा एक मिनट। सर एक बात पूछ सेकेंड लीजिए। पार्ट, हाँ पूछिए आप। मीनवाइल सेकेंड पार्ट कॉपी डाउन करिए अभिनव। ये है सेकेंड पार्ट, V इज इक्वल टू IR की हेल्प से। आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हाँ बोलिए आद्या। ना जी बोलो बेटा, क्या कह रहे हैं। सर मैं कह रही हूँ जब भी करंट पास होएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होएगी किसी भी फॉर्म में, तो हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होएगी ना हमेशा। हाँ होगी होगी, तो उसे सर आप फिर ना अगर हम चाहते हमसे ब्लॉक नहीं कर सकते। सर कर लिया हाँ कॉपी। बेटा ठीक है। हाँ सर क्या फिर कह अगर रहे हैं हमसे बेटा आप। पूछें कि सर अगर जैसे हम्म, एग्जाम में जैसे वो 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, उसमें से आया अगर कि करंट इज पास, मतलब अगर किसी भी डिवाइस में पूछ रहे हैं कि क्या कन्वर्जन हो रहा है, और उसमें उन्होंने हीट एनर्जी के साथ साथ एक और लिख रखा है और ऑप्शन में, मतलब तो फिर सर हम किसको चूज करेंगे। वैसे तो ऐसा सिचुएशन आएगी नहीं बोर्ड एग्जाम में कि वो हीट एनर्जी के साथ साथ भी देंगे। वो लाइट एंड हीट लिखेंगे या हीट एंड लाइट लिखेंगे। ऐसा तो खाली हीट नहीं देंगे वो दोनों। जैसे बल्ब के बारे में बात करेंगे तो साथ में हीट एंड लाइट देंगे आपको, मतलब ऑप्शन में क्लियरली मेंशन होगा, खाली हीट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ओके सर। अगर वैसे बाइट ऐसा होगा नहीं कि अलग अलग मतलब बन मिलेगा आपको, लाइट एंड हीट कॉम्बिनेशन में मिलेगा, अलग से सेपरेटली नहीं मिलेगा। चलिए 13th न्यूमेरिकल की तरफ फोकस करें। रेडी। यस सर। चलिए
कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 250 वॉट 230 वोल्ट, ये पावर रेटिंग है इसकी। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, कि ये 1 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो निकालिए। एंड सेकेंडली द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर एनर्जी, और कितने टाइम में यही बल्ब 1 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम करेगा जब इसे 230 वोल्ट की ही सप्लाई मीन्स से कनेक्ट किया जाएगा, सप्लाई वोल्टेज से। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर आपसे जो पूछा गया है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि इसको किलोवाट आवर में निकालें, कहीं मेंशन है क्वेश्चन में? बताइए। नो सर। तो इसलिए आप इसे जूल में ही निकालें, जबकि इससे पहले आंसर में खुद से मेंशन किया गया था थर्ड पार्ट में द एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अनलेस मेंशनड है नहीं है तो आप जूल में भी निकाल के उसे छोड़ सकते हैं। हाँ, आप जूल से आगे किलोवाट आवर में चेंज करते हैं एनर्जी को तो वेल एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो पावर हमें दी हुई है बल्ब की 250 वॉट, और जो ऑपरेटेड वोल्टेज है वो भी यही है और सप्लाई वोल्टेज भी यही है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि 1 आवर में ये बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? पावर इनटू टाइम होता है कि नहीं होता? पहले आर को चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। 3600 सेकंड्स के बाद एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एक बात ध्यान रखिएगा, पावर की ऐसा यूनिट वॉट है और वॉट का मतलब जूल पर सेकंड ही होता है, तो इसलिए आप 3600 सेकंड्स में कन्वर्ट करना भूले ना, वरना आंसर आपका वॉट आवर में आएगा। तो या तो अगर आप इसे 3600 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो वॉट आवर लिखे साथ में, और कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर आपका आंसर जूल में ही आए, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आ रहा है। 9 लाख। 9 लाख यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, है ना? यस सर। पहला पार्ट ये है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किलोवाट आवर में निकालेंगे तो पावर को पहले ही किलोवाट में करके रखिएगा, टाइम को आर में ही छोड़ दीजिएगा, तो उससे आंसर किलोवाट आवर में आ जाएगा। अगर वॉट आवर में निकालेंगे तो पावर को वॉट में ही रहने दीजिएगा, आर को जो है टाइम को आर में चेंज कर दीजिएगा। पर बेटर तरीका ये रहता है कि अनलेस स्टेटेड कि अगर कहा ना हो कि वॉट आवर में या किलोवाट आवर में आंसर निकालिए, खाली एनर्जी कहा गया हो, तो प्लीज आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर जूल में ही देने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश यही करें, 100% कोशिश यही करें कि आप आंसर जूल में ही कैलकुलेट करें। बेसिक ऐसा यूनिट जो एनर्जी की है वो जूल में, अनलेस आपसे कहा ना गया हो। हैव आई मेड इट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है टाइम टेकन द टाइम इन विच द बल्ब विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर एनर्जी। अगर इसे 230 वोल्ट सप्लाई मींस की सप्लाई पर ही चलाया जाए, वो पूछ रहा है कि ये जो बल्ब है ये 1 किलोवाट आवर कितने टाइम में खर्च करे, ठीक है। ये एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम कर जाएगा ये, अगर इसे इसी मीन्स से कनेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले इस एनर्जी को किलोवाट आवर से वॉट आवर में कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग। 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 1000 वॉट आवर। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है भाई? 1 किलो का मतलब 1000 ही तो होता है, यस सर। है ना? और आपको टाइम कैलकुलेट करना है, जबकि पावर जो है एक बल्ब की वो 250 वॉट है। बिकॉज एक बल्ब की पावर 250 वॉट है, इसी वजह से मैंने एनर्जी को वॉट आवर में कन्वर्ट किया है किलोवाट आवर से। अदरवाइज मुझे ये करना पड़ता है कि पहले पावर को वॉट की जगह किलोवाट में निकालता। उससे बेटर मैंने सोचा क्यों ना एनर्जी को ही किलोवाट आवर की जगह वॉट आवर में चेंज किया जाए। अब हमारा फॉर्मूला बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। एनर्जी का पावर, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी हमारे पास 1000 वॉट आवर है, पावर हमारे पास 250 वॉट है, तो वॉट से वॉट रिड्यूस होकर सिर्फ क्या बचेगा? आर बचेगा। और यहाँ से 1000 अपॉन 250 इज इक्वल टू टी आ जाए। बताइए कितना आएगा? 4 hours। 4 आवर। ये लीजिए आंसर, बोलिए आया समझ?
सर पर इन्होंने इस Yes, sir. क्वेश्चन में 230 वॉट मेंस दे रखा था, मतलब 230 जी। वोल्टेज मेंस, तो सर हाँ। हमने वो क्यों नहीं यूज करा? वही तो यूज करा है 230 मीन्स की। अगर वो ना मेंशन करते तो फिर मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाता, फिर पावर कंज्यूम भी चेंज हो जाती, फिर मुझे सारी चीजें चेंज करनी पड़ती। मैंने परसों एग्जाम्पल नहीं बताया था आपको, आपको याद हो तो मैंने दिखाया था कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट लिया था हमने, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लिया था और सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज और एक बार डिक्रीज किया था, एक बार इंक्रीज किया था, तो पावर जो कंज्यूम थी वो चेंज हो गई थी। सर अभी फिर याद उस नहीं आ हिसाब रहा से अभी। याद नहीं आ रहा, चलो मैं लास्ट में एक बार आपको बता दूंगा, उसको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा। चलिए 12th न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। रेडी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी कितना टाइम है? अभी है 3 से 4 मिनट। कोशिश करते हैं कि फिर 12th भी पूरा हो जाए हमारा, हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। two bulbs are rated 60 watt 220 volt and 60 watt 110 volt। अलग अलग है। एक बल्ब की पावर रेटिंग 60 वॉट 220 वोल्ट है और एक बल्ब की 60 वॉट 110 वोल्ट है रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट देयर रेजिस्टेंस। इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो है वो भी रेजिस्टेंस की रेशो। तो एक काम करते हैं, अलग अलग पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पावर रेटिंग की मदद से, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस की रेशो निकाल देंगे, है ना। चलिए पहले फर्स्ट बल्ब की बात करते हैं। जो फर्स्ट बल्ब की पावर हमें दी हुई है वो 250 वॉट है, और जो ऑपरेटेड वोल्टेज होगी वो 230 दी हुई है, नहीं 220 और 60, ये गलत लिख दिया मैंने। पावर दी है 60 वॉट और वोल्टेज है 220, करेक्ट है ना? चेक कर लीजिए एक बार। Yes, sir. पावर इज इक्वल Yes, टू होता sir. है V। ठीक, तो हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। भाई हमें जो पावर रेटिंग होती है, दो चीजें कैलकुलेट करने में मदद करती है, एक तो रेजिस्टेंस और एक सेफ लिमिट ऑफ करंट, मैंने बताया था आप लोगों को। तो R इज इक्वल टू V²/P। चलिए वैल्यू निकालते हैं, इसको R1 कह देते हैं। 220 इंटू 220 अपॉन 60, 2 3 और 2 1 इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है रिड्यूस होने वाला है, बोलिए। Yes, sir. नो नो सर। ठीक है, तो बस कोई बात नहीं, इसको यहीं रख लेते हैं, अपने को क्या Sir, दिक्कत है। 2420.3. कोई नहीं, रख लेते हैं इसको संभाल के, इतने को ही। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें तो बाद में रेशियो में सब निकालना ही है। आइए सेकंड बल्ब की बात करते हैं। सेकंड बल्ब में जो पावर दी हुई है वो कितनी है, जरा बताओ। 60 वॉट 60 volt. 60 volt. 60 और वोल्ट और वोल्टेज कितनी है 110 110। 110. R इज इक्वल टू V²/P, ये R2 कह देते हैं, 110 इंटू 110 अपॉन 60। ठीक है, तो ये R2 आ गया 110 इंटू 11 अपॉन 6 ओम, और ये ओम। हमें तो R1 रेशो R2 चाहिए, यानी कि 220 इंटू 11 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 11 अपॉन 6। आइए रेसिप्रोकेट कर देते हैं। 220 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 6 अपॉन 110 इंटू 11। 11 से 11 रिड्यूस, 0 से 0 रिड्यूस, 11 2 जा 22, 3 2 जा 6, 2 2 जा कितने हो गए 4 अपॉन 1। R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 4 रेशो 1। ठीक है, Yes, sir. सेम, ठीक है, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सर एक मिनट कॉपी ऊपर कर पहले दीजिए। इसे कॉपी कर लो, आराम से कॉपी कर लो।